हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ब्रेन बी सॉल्यूशंस लिमिटेड का जिस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, कंप्लीट आंसर, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो इसका नाम है ब्रेन बी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि कह सकते हैं एक तरह से फर्स्ट का एक आईपीओ है। 4193.73 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 1666 करोड़ का फ्रेश इशू 3.58 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है, और ऑफर फॉर सेल 2527.73 करोड़ शेयर्स का और 5.44 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 अगस्त का, सॉरी यहाँ पे अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 9 अगस्त का, लिस्टिंग डेट 13 अगस्त का। प्राइस बैंड 442 465 रुपीज़ पर शेयर का और 32 शेयर्स की लॉट साइज। कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली इंडिया और बोफा सिक्योरिटीज इंडिया, जेएम फाइनेंशियल और एवेंजस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। यहाँ पे ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 75% का, एचएनआई को 15% का, रिटेल को 10% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 1885.83 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो 2010 में फाउंड किया गया था। ये मदर्स, बेबीज एंड किड्स के लिए प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इसका खुद के प्लेटफॉर्म के थ्रू, फर्स्ट क्राई का नाम है प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू जो सो प्रोडक्ट ऑफर करता है। और इसका जो कंपनी जो मिशन है, ये मिशन वन स्टॉप स्टोर बनाना, पेरेंट्स के रिटेल के लिए, कंटेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट और एजुकेशन नीड्स के लिए को क्रिएट के लिए, जैसे वन स्टॉप स्टोर के लिए जैसे क्रिएट कर रहा है। इसका मिशन है, कंपनी क्रिएट करना मिशन है। और कंपनी जो है सभी कुछ जो भी नीडेड होता है इन्फेंट से लेकर अप टू 12 एज तक, ये जिसमें इंक्लूड एप्पल, फुटवेयर, बेबी गियर, नर्सरी, डाइपर्स, टॉयज, पर्सनल केयर और अमंगस्ट अदर्स, जितने भी मतलब कि नीडफुल होता है, एवरीथिंग नीड्स जो जरूरत पड़ती है वो सभी ऑफर करता है प्लेटफॉर्म के थ्रू। कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को इंडियन थर्ड पार्टी ब्रांड्स और ग्लोबल ब्रांड्स और खुद के ओन ब्रांड्स के से जो है सो प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है, जिसमें कंपनी के पास एक एक्सटेंसिव ऑफर कर रहा है मदर्स, बेबीज और किड्स के लिए। लगभग मोर देन 1.5 मिलियन स्टॉक SKUs है। इसके पास जो कि लगभग 75 से ज़्यादा ब्रांड्स है। मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म है जो कि अक्रॉस कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में, इसमें इंक्लूड है एप्पल एंड फैशन, टॉयज, बुक्स, स्कूल सप्लाईज, डाइपर्स, बाथ्स, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, बेबी गियर एंड मैटरनिटी वेयर। जैसे ये 31 दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें जो 7500 ब्रांड से भी ज़्यादा इसके पास है ये सभी चीज़ों की, और यही चीज़ें सब ऑफर करता है। 1.5 मिलियन SKUs है कंपनी के पास। कंपनी का जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस और कस्टमर ट्रस्ट है, जो कि रिफ्लेक्ट किया है कंपनी के लॉन्च जो हुआ है बेबी हग का जो लॉन्च हुआ था इसमें, और जो कि वन ऑफ द ब्रेन ब्रीज सॉल्यूशंस की जो हाउस ब्रांड्स है इसके अंडर। और रेड सीयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी कैटेगरी ब्रांड है मदर, बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में। जबकि इसका GMV रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिसंबर 23 के रेयर केयर के लिए इसके इस अदर की हाउस ब्रांड्स में भी गाइस इंक्लूड, जैसे पिंडे किड्स हो गया, सॉरी पाइन किड्स हो गया, क्यूट वॉक बाई, बेबी हग और बेबी ऑय, ये सभी इसका जैसे मतलब कि अदर की हाउस ब्रांड्स भी है। और यही रेड सीयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाइज ब्रेन ब्रिज जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है मैटरनल बेबी किड्स प्रोडक्ट्स के लिए UAE में, अगर हम GMV के टर्म्स में देखेंगे तो। और अगर हम बात करें इस कंपनी जो है लगभग यही दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग और 9 मंथ्स में अगर देखिएगा तो दिसंबर के महीने में 24 में तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो था यहाँ पे नेटवर्क मोर देन 900 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में इसके हाउस ब्रांड्स के लिए, जिसमें एक्सक्लूड है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है उनको एक्सक्लूड रखा गया। ये ग्लोबल 20 ब्रांड्स और सब्सिडरीज के द्वारा इंगेज किया गया। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 3411 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ और 2475 एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे। फिनेंशियल 22 में 2516 करोड़ का रेवेन्यू, 78 लाख करोड़ का लॉसेस। 23 में 5731 करोड़ का रेवेन्यू, 486 करोड़ का लॉस। 24 में 6575 करोड़ का रेवेन्यू, 321 करोड़ का लॉस है। फिनेंशियल अगर देखा जाए टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज कर रहा है, बट बॉटम लाइन में लॉसेस देखने को मिला। 23 में लॉस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर, लेकिन 24 में वापस से लॉस रिकवर किया। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो NAV वगैरह है, NAV, PE रेशियो, EPS सभी और नेटवर्क सभी कुछ निगेटिव में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गया, EPS, PE रेशियो सभी कुछ निगेटिव है, क्योंकि लॉसेस कंपनी फेस कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे
तो कंपनी जो है यहाँ पे लगभग 900 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है प्रोडक्ट सप्लाई के लिए जो कि इंट्रोड्यूस किया है। इससे रिलेटेड रिस्क हो सकता है गाइस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन डिलेज और पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस रिटेल मार्केट जो है मदर, बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स के लिए हाईली कॉम्पिटिटिव है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के कारण कंपनी का जो स्पेंड किया जा रहा है नॉन एसेंशियल आइटम्स पर, इसको अफेक्ट कर सकता है। प्लस मल्टीपल कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहा है जिसके कारण ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशंस का अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में एक्सपोज हो सकता है। ऑनलाइन एज अ ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई जो हेवली रिलायंट है, हेवली रिलाइज करती है ऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी पर। इसके लिए गाइस कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी में चेंजेस वगैरह आती है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो 45 का जीएमपी चल रहा है, 9.6% का लिस्टिंग मिल रही है, जो कि एक लिस्टिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रही है, सॉरी बहुत ही एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है, कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा है, एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी एक्सपेंस करना चाहती है, जिसमें कंपनी नए मॉडर्न स्टोर्स का इस्टेब्लिश करना चाहती है बेबी हग ब्रांड के अंडर, और इसके अलावा वेयर हाउस का इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहती है। और सेकेंड है गाइस लीज पेमेंट्स पर जो सो एक्सपेंस करना चाहती है एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स के लिए और कंपनी के द्वारा जो ऑपरेट किया जा रहा है उसके लिए। और कंपनी सब्सिडरी डिजिटल एज सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो कि जिसमें कंपनी नए मॉडर्न स्टोर्स का फर्स्ट क्राई के ब्रांड के अंडर और अदर हाउस ब्रांड के अंडर सेटअप करेगी। और लीज पेमेंट्स जो है एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स जो ओन या कंट्रोल किया जा रहा है डिजिटल एज के द्वारा इंडिया में, उसमें मतलब कि जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। सब्सिडरी फर्स्ट क्राई ट्रेडिंग में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए, जिसमें कंपनी नए मॉडर्न स्टोर्स का इस्टेब्लिश करेगा और वेयर हाउस का केएसए में जो है इस्टेब्लिश करेगी। और सब्सिडरी जो कि ग्लोबल बीज ब्रांड का है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे सब्सिडरीज में एडिशनल स्टेक को एक्वायर करेगा। और टेक्नोलॉजी यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स है, टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस कॉस्ट जिसमें इंक्लूड है क्लाउड एंड सर्वर होस्टिंग कॉस्ट, और फिनांसिंग करना चाहती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर एक्विजिशन के थ्रू और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग पेरेंटिंग मदर चॉइस फर्स्ट चॉइस जो है सो कंपनी एंजॉय कर रहा है, मतलब कि जो पेरेंटिंग मदर्स होते हैं उनके लिए फर्स्ट चॉइस कंपनी है ये, जो कि प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है किड्स के लिए लगभग 9M से कंसेप्शन से लेकर अब तक, मतलब कि 9 मंथ से लेकर और लगभग 12 ईयर्स एज तक, और लगभग लॉट्स ऑफ मोर प्रोडक्ट्स जो है मदर केयर्स के लिए ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पे लॉसेस वगैरह फेस करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि टॉप लाइन में मतलब रेवेन्यू में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल स्टोर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गाइस लॉसेस फेस कर रही है, नेगेटिव अर्निंग्स है, पी रेशियो नेगेटिव है। इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए, पूरी तरह से प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग इनके लिए मैं कहूँगा आप इसमें अप्लाई मत कीजिए। तो हम लोग जो है वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।